हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। तो आज के स्पीकर कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स का हमारे लिए क्या मैसेज है। ठीक है, आज आपके पास 5 ऑप्शंस है, मैं पिक्चर डाल दे रही हूँ। जो भी ऑप्शन या मैसेज आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी उसे आप पिक कर लीजिएगा। ठीक है, अपनी इंट्यूशन का बिलीव रखना है। जिस भी मैसेज या जिस भी ऑप्शन में आपकी ध्यान सबसे ज़्यादा जाती है, जिस तरफ आपको आपकी इंट्यूशन खींचते हुए ले जा रही है, आपको उसी ऑप्शन को पिक करना है। ठीक है, टाइम मैं आपकी डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से डायरेक्ट अपने ऑप्शन में जा सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। हेलो पायल वन, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पायल वन, चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पायल वन। पायल वन, मैं देख पा रही हूँ आप अपने लाइफ में कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनको आपकी अहमियत नहीं पता है, और अगर पता भी है तो वो आपको किसी तरीके से नीचे, अपनी से नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। वो आपकी सक्सेस बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर आप जब भी लाइफ में सक्सेस करते हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं से आपको डाउनग्रेड करते हैं, आपको ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप अच्छे नहीं हैं, या आप जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए गलत है या औरों के लिए गलत है। ये ऐसे लोग हैं जो आपको क्वेश्चन करते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस है ना उसे ख़त्म करते हैं। मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ, और आपको पता भी है ये कौन लोग हैं, राइट? पर आप इनको प्यार इतना करते हैं जिसकी वजह से आप इनको कुछ कह नहीं पाते हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ पायल वन कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आपने अपने लाइफ में लॉस बहुत देखी है। या तो किसी न किसी पर्सन को आप खो बैठे हैं, या फिर अपने वर्क एरिया में आपने किसी न किसी तरीके की लॉस देखा है। और ये इंसान आपको दिखाते हैं कि आपकी काफ़ी केयर करते हैं, पर अंदर अंदर आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो कि आपको खुद समझ नहीं आती है। आप खुद बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए अच्छे हैं या नहीं है, क्योंकि ये आपके साथ इतना सारा दिखावा करते हैं। ये दिखाते हैं आपको कि ये आपको बहुत प्यार करते हैं, राइट? तो ये दिखाएंगे आपको कि ये आपको बहुत प्यार करते हैं, पर क्या करते हैं ये इंसान? ये आपको धोखा देते हैं, या आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को नीचे करते हैं, या आपको ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि इनको आपसे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों का, और ये आपको किसी ना किसी तरीके से कन्विंस कर लेते हैं कि आप बेटर नहीं है लाइफ में। तो कुछ वैसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ पायल वन आपके लिए। मैं ये भी देख पा रही हूँ पायल वन कि आप जब भी इनको कन्फ्रंट करने के लिए जाते हैं, ये आपको ऐसे दिखाते हैं जैसे कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है, जैसे ये बहुत इनोसेंट है, ये बहुत मासूम से है। और आप यहाँ पे इतने इनोसेंट हैं ना कि आप इनको इतना प्यार करते हैं कि आप इनको कुछ कह नहीं पाते हैं। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपको ऐसे लोगों से खुद को प्रोटेक्ट करना है, खुद को बचाना है। उन पे विश्वास करना छोड़िए। अगर आपको पता है आपकी क्षमता क्या है, आप उन पे विश्वास करना छोड़िए। आप खुद पे ट्रस्ट रखिए, आप खुद पे ट्रस्ट रखिए। एंड यहाँ पे कार्ड भी आपकी ऑब्जर्व की आई है, जो कि मुझे दिखा रही है, अगर कोई ऐसे पर्सन है जो आपका क्षति चाह रहे हैं, जो आपके साथ बुरा करते हैं, उनकी एक्शंस को ऑब्जर्व करिए। उनकी बातें ना सुन के उनकी एक्शंस को ऑब्जर्व करिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप जब भी इस पर्सन से कन्फ्रंट करते हैं, ये इतने मीठे बोल आपके सामने कहते हैं, ये ऐसे खुद को प्रेजेंट करते हैं जैसे कि इनसे या तो गलती से हो गई, या ये दिखाते हैं कि ये जो आपके लिए कर रहे हैं ये अच्छा कर रहे हैं। ये आपको कन्विंस कर लेते हैं कि आपकी फॉल्ट है। तो मैं वैसे कुछ एनर्जीज देख रही हूँ जहाँ ये थोड़े से ना मैनिपुलेटिव इंसान हैं। मैं यहाँ सिर्फ एक इंसान नहीं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ आप एक सर्कल में ना घिरे हुए हैं, कुछ 3-4 ऐसे लोगों से, राइट? तो कुछ ऐसे लोगों से आप घिरे हुए हैं जो आपको, आपकी मजाक उड़ाते हैं। आप अगर कुछ लाइफ में अच्छा भी करना चाहते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और जब आप इनको कन्फ्रंट करते हैं ये बिल्कुल मुकर जाते हैं, या ऐसे दिखाते हैं कि इनको समझ नहीं थी, या ये मासूम थे, ये भोले से थे। यहाँ आपको कहा जा रहा है, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन है, लोगों की वर्ड्स पे विश्वास नहीं रखिए, ऑब्जर्व करिए।
ठीक है, ऑब्ज़र्व करिए कि कौन आपके लिए ठीक है, कौन आपके लिए गलत है। अगर आपको डाउट हो रहा है, उनकी एक्शंस को ऑब्ज़र्व करिए, देखिए कि वो आपके लिए कैसी भावना रख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, तो आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि कैसी भावना रख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपके प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, आपके एब्सेंस में क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने इनको कुछ अपने बारे में बताया, ये इन्होंने किसी और को जाके कह दिया और फिर ये बोलेंगे कि मेरी ज़ुबान से स्लिप हो गई थी। एक बार हो सकती है, बार-बार नहीं हो सकती है, राइट? पर ये बार-बार ऐसे कुछ चीज़ें करते रहते हैं आपकी लाइफ में जिससे कि आपको ट्रबल आती है। उनकी लाइफ सेटल हो जाती है पर आपको ट्रबल आ जाती है। पर आप घर भी कुछ ऐसे लोगों से रखे हैं जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली, एक्चुअली इंट्यूशन नहीं, चीज़ें काफ़ी क्लियर है आपके सामने, पर आप जानते नहीं हैं कि लोगों को मना कैसे करना है। आप जानते नहीं हैं कि लोगों को डायरेक्ट कैसे बोलना है, बिकॉज़ आपको लगता है अगर मैं डायरेक्ट बोलूँगा, अगर उनकी एक्शंस उनको दिखाऊँगा या दिखाऊँगी तो वो हर्ट हो जाएँगे, और आप हर्ट नहीं करते हैं लोगों को। तो मैं वो देख पा रही हूँ जिसकी वजह से भले ही आप हर्ट हो जाए पर आप दूसरों को तकलीफ़ में नहीं देख पाएंगे। तो वैसी कुछ एनर्जीज़ देख रही हूँ। यहाँ आपकी अनदर कन्फर्मेशन कार्ड आई है विजुअलाइजेशन की, जो कि आपको कह रही है कि चीज़ों को गौर से देखिए, है ना? चीज़ों को गौर से देखना सीखिए पहलवान, चीज़ों को गौर से देखना सीखिए। आप देख रहे हैं, आपको भगवान, आपके ईश्वर दिखा रहे हैं कि ये चीज़ है, आपके यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं कि ये लोग हैं, ये चीज़ है जो आपका भला नहीं चाहते हैं। पर आप क्या कर रहे हैं? आप उनको, आपका एक्चुअली दिल बहुत साफ़ है ना, तो आप इनको तकलीफ़ नहीं दे रहे हैं। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। यहाँ मैं ये भी देखती हूँ, आप कभी-कभी बहुत परेशान हो जाते हैं, रोते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि कैसे इनको कन्फ्रंट किया जाए या कैसे इनकी बातें इनके सामने रखी जाए। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अगर आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ से हटा नहीं सकते, बिकॉज़ बहुत बार पॉसिबल नहीं होता है, राइट? कभी-कभी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे घर के अंदर के ही होते हैं। हम फ्रेंड्स को तो अवॉइड कर सकते हैं, पर हम अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं अवॉइड कर सकते हैं, रिलेटिव्स को नहीं अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ आपको क्या कहा जा रहा है कि स्मार्टली एक्ट करिए, अपनी जो एनर्जी है उसे प्रोटेक्ट करके रखिए, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस भर के रखिए। और अगर किसी के बारे में आपको पता लग रही है कि वो इंसान आपके लिए अच्छे नहीं हैं, तो अपने ईश्वर से, अपने यूनिवर्स को थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए, ब्लेस्ड। आपके साथ आपके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, वो आपको सही टाइम में दिखा देती हैं। आपकी यहाँ पे कार्ड भी आई है, थैंकफुल, ग्रेटफुल, ब्लेस्ड। ओके, तो ये आपको दिखा रही है कि आपके साथ आपकी ब्लेसिंग्स साथ चलती है यूनिवर्स की, राइट? तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ चल रही है। अगर चीज़ें आपके सामने क्लियर है तो वो इसलिए है बिकॉज़ यूनिवर्स आपके सामने गलत लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं और आपको कंटिन्यूस एक वार्निंग साइन दे रहे हैं कि इन लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहती कि रिश्ता तोड़ दीजिए, पर स्मार्टली एक्ट करिए। अगर आपको पता है कि कोई इंसान आपके लिए अच्छे नहीं है तो उनसे अपनी सीक्रेट्स शेयर करना बंद कर दीजिए। उनसे अपने लाइफ की एकदम पर्सनल मैटर्स है ना, वो सारी चीज़ शेयर करना बंद कर दीजिए। अगर आपको पता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, उनको सबसे पहले इन्फॉर्म या उनकी राय लेना बंद कर दीजिए। और अगर उनकी राय लेते भी हैं और किसी भी तरीके से वो आपकी कॉन्फिडेंस को कम करते हैं या आपका मजाक उड़ाते हैं या आपके हर प्लान में आपको डाउट करते हैं, तो यहाँ ज़रूरी आपको है कि आप अपने खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, ठीक है? यहाँ आपकी मैसेज भी आई है, अफर्मेशन आपकी आई है जो आपको कह रही है, आई एम फोकस्ड, आई सी, सेंस, फील एंड नो द ट्रूथ, है ना? तो आप फोकस्ड है, आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, पर आप ऐसे कुछ लोगों से घिरे हुए हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। पर अच्छी बात यहाँ है, ये है कि आप देख रहे हैं, आप सेंस कर पा रहे हैं, आप फील कर पा रहे हैं, आपको पता है कि सच्चाई क्या है। तो जब पता है तो एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है? नेक्स्ट आपकी अफर्मेशन आई है, आई फॉलो माई इंट्यूशन। ओके, आपकी इंट्यूशन आपके साथ काम कर रही है पहलवान। ओके, सो आई फॉलो माई इंट्यूशन, आई रिसीव माई मैसेजेस ऑल द टाइम एंड फॉलो माई इंटरनल गाइडेंस सिस्टम। तो देखिए कितनी खूबसूरत मैसेज आई है कि चीज़ें सारी आपके सामने हैं, राइट? चीज़ें सारी आपके सामने रहती है और आपको सिर्फ ये ज़रूरत है कि आप उन सारी मैसेजेस को समझिए,
किसी के बहकावे में नहीं आके आप उन सारे मैसेजेस को समझिए और उसके ऊपर एक एक्शन लीजिए, ठीक है। आपको गाइडेंस, आपकी यूनिवर्स आपको हमेशा गाइड करते हुए चलते हैं, राइट। तो आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, और वो एक्शन क्या है? अगर पॉसिबल हो तो उन पर्सन को अपने पे हावी नहीं होने देना है। आप उनसे रिश्ता रखिए नहीं रखिए वो आप पे है। आप उस सिचुएशन के साथ कनेक्टेड रहिए या नहीं रहिए आप पे है, पर उसे अपने पे हावी नहीं होने देना है, ठीक है। देखते हैं एक पॉजिटिव मैसेज आपके लिए यूनिवर्स और क्या ला रही है। 2 गिर गई है। बिलीव की कार्ड आई है, जो कि मुझे दिखा रही है आपको खुद पे विश्वास रखनी है, ठीक है, डिस्करेज नहीं होना है। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है टीयर्स आर रिवर ऑफ द सोल। मैं देख पा रही हूँ कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ गलत करते हैं। टीयर्स आर द रिवर ऑफ सोल दिख रही है क्या? दिख नहीं रही है, राइट। दिख रही नहीं है ना। आपकी मैसेज आई है टीयर्स द रिवर ऑफ द सोल, ओके, जो कि मुझे दिखा रही है ये पर्सन कभी कभी आपको रोने में मजबूर कर देते हैं, आपको सेल्फ डाउट करवाते हैं और आप रोते हैं। ये काफ़ी है आपको जानने के लिए कि ये पर्सन या ये सिचुएशन आपके लिए है नहीं, ये आपके लिए बनी ही नहीं है। आपको इनसे निकलने की ज़रूरत है। और कैसे निकलेंगे आप? खुद पे विश्वास करते हुए, ठीक है। यहाँ में थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास कुछ ऐसे अपने लोग हैं ही नहीं, जबकि आप इनको बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ आपको क्या करनी है? खुद पे विश्वास रखनी है। जब आपको पता है आपके आसपास ऐसे लोग हैं या ऐसी सिचुएशन बनती है जिससे कि आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाती है, तो वहाँ क्या करना है? खुद पे विश्वास रखते हैं। बिकॉज चीज़ें तो आपके सामने क्लियर है ना कि कौन आपका अच्छा चाहता है कौन नहीं। तो अपने पे भरोसा करना नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो पायल 2, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पायल 2, चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पायल 2। पायल 2, मैं देख पा रही हूँ यहाँ 2 से 3 एनर्जीज़ मैं देख पा रही हूँ। कुछ तो मैं ऐसी देख रही हूँ कि आप रिसेंटली ब्रेकअप से गुजरे हैं, राइट। आपके लाइफ में रिसेंटली कुछ ऐसी सिचुएशंस आई है जहाँ आपको बहुत चोट पहुँचा है। मैं मोस्टली आपकी ब्रेकअप की एरिया ही देख रही हूँ, रिलेशनशिप की एरिया देख रही हूँ, या फ्रेंडशिप में देख रही हूँ, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, पर मैं मोस्टली आपकी फ्रेंडशिप एंड आपकी रिलेशनशिप तो काफ़ी स्ट्रांगली देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ आपको बहुत चोट पहुँचा है, बहुत हर्ट है आप, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में बिल्कुल अकेले हो रखे हैं, राइट। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ आपको लग रहा है कि आप लाइफ में बहुत अकेले हो रखे हैं और आसपास कोई भी नहीं है आपको सपोर्ट करने के लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में रिकवर होने की ट्राई कर रहे हैं अपने पास्ट किसी ट्रॉमा से, राइट। तो अकेले हैं आप इस जर्नी में, ट्राई करते हैं कि किसी ना किसी की सपोर्ट मिले, पर एक जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है ना, जिनके साथ आप अपनापन फील कर पाए, वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है। आप में से बहुतों के लिए मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ ब्रेकअप पीरियड से गुजरे हैं, अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए या वहीं रुक जाना चाहिए। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़े, पर आपके पास्ट में जितनी भी तकलीफ़ें आपको हुई है, आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि बहुत ट्राई कर रहे हैं आप लाइफ में, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की, अपनी लाइफ में एक ट्रैक में आने की। आपकी लाइफ थोड़ी आउट ऑफ ट्रैक हो रखी है, जहाँ आप ट्राई कर रहे हैं चीज़ों को, अकेले कोशिश कर रहे हैं। भरोसा उठ चुका है आपका लोगों से, राइट। तो भरोसा उठ चुका है और आप नहीं चाहते हैं कि आप किसी और पे ट्रस्ट करें। मैं ये भी देख पा रही हूँ आप में से कुछ लोग अपने पुराने दिनों को याद करके रोते हैं। आप चाहते हैं कि आप पुराने कोई लोग आपकी लाइफ में वापस आ जाए और वो चीज़ें वापस ठीक कर दे, पर आपको ये भी पता है कि पुराने लोग अब आपकी लाइफ में नहीं बिलोंग करते हैं, वो नहीं आएंगे, चीज़ें पहले जैसी नहीं रहेगी। और आप लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की। भरोसा उठ चुका है, ट्रस्ट उठ चुका है, चाहते हैं कि कोई आपके साथ रहे, राइट। तो आप चाहते हैं कि कोई और आपके साथ रहे, पर नहीं मिल पाता है। कोई ऐसे आपके आसपास फ्रेंड्स ही नहीं हैं, कोई ऐसे आपके आसपास लोग नहीं हैं जिनसे आप अपनी मन की बात रख सकें, क्योंकि आपने ट्राई किया था अपनी मन की बात लोगों को रखने की,
पर उन्होंने फिर अगेन आपकी इमोशंस के साथ या तो खेल गए या उस इमोशंस को आपके अगेंस्ट ही यूज़ कर दिया। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी ट्रस्ट इश्यूज़ आ चुकी है और अब आप क्या करते हैं, आप लोगों के ऊपर भरोसा ही नहीं करते हैं। आप किसी पर्सन की तलाश में हैं, किसी ऐसे पर्सन की तलाश में हैं जो आपको इमोशनली फुलफिलमेंट की तरफ ले जाए। काम वगैरह आपकी काफ़ी खूबसूरत चल रही है, आप खुद से करने की क्षमता रखते हैं, पर वो जो हीलिंग जो प्रोसेस है ना, उसमें आप बहुत ट्राई कर रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं कि आप अपने पास्ट ट्रॉमा से या जो भी आपकी पास्ट की इमोशंस रही है उसे आप हील हो, पर आप नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस वगैरह आप देखते रहते हैं कि खुद को कैसे ठीक करें, खुद को हील कैसे करें, अपने पास्ट ट्रॉमा से कैसे निकले, पर आप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो आपको इतनी हेल्प नहीं कर पा रही है, मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। पर मैं बहुतों के लिए ये भी देख रही हूँ, आप में से बहुत से लोगों के लिए, कि पेशेंस रखिए। ठीक है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपके आसपास कोई ना कोई तो ऐसे पर्सन है पाल्टू, कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, बट आपके अंदर बहुत सारी ट्रस्ट इश्यूज़ आ रखी है। ये एक ऐसे पर्सन है जो आपकी सोल फैमिली हो सकते हैं। बहुतों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ, आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं या किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हुई है या ऑलरेडी हो चुकी है, जो आपके सोलमेट कह सकते हैं, सोल फैमिली कह सकते हैं, तो वो है। एंड ये आपको लाइफ में धीरे धीरे हील करने में हेल्प कर रहे हैं या कर सकते हैं। बहुतों के लिए मैं बहुत स्ट्रांगली ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप देख रही हूँ, फ्रेंडशिप के भी टर्म्स में देख रही हूँ एंड रिलेशनशिप के भी टर्म्स में, इन दोनों टर्म्स में मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि किसी न किसी पर्सन की एंट्री हुई है या होने वाली है या हो चुकी है, जो कि आपको लाइफ में ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, आपको लाइफ में हील करने में हेल्प कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा लोगों पे ट्रस्ट करना सीखिए। यूनिवर्स जानते हैं कि आपके साथ अच्छा नहीं हुआ है, यूनिवर्स जानते हैं कि आपने बहुत लाइफ में चोट खाया है, पर आपके अंदर ये जो ट्रस्ट उठ गई है ना लोगों से, ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हर रैंडम लोगों को ट्रस्ट करें, राइट। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना ट्रस्ट इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आ गई है, राइट। तो सिंस आपकी लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज़ आ गई है, आप लोगों को अपनी लाइफ में आने ही नहीं देते हैं। अगर कोई आपकी लाइफ में फ्रेंड बन के भी आता है, आप उनको भी नहीं आने देते हैं, और कुछ रिलेशनशिप के लिए आते हैं तो आप तो बिल्कुल ही उनको परमिशन नहीं देते हैं। तो ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गई है और आप कहा जा रहा है कि आपको चीज़ों को अकेले हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है, जब इंसान का दिल टूटता है तो वो एक ऐसे फेज़ में आ जाते हैं जहाँ वो लोगों को कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। हर पर्सन जो उनके पास आता है, गलत इंटेंशन से भी आता है, उस वक्त हम नहीं समझ पाते हैं, और वो काफ़ी नेचुरल है पालतू, वो काफ़ी नेचुरल है। यहाँ हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें ये जो सिचुएशन हमारे लाइफ में हो गई है, जहाँ पे कि हमने गलत इंसान पे ट्रस्ट कर लिया, उन्होंने हमें यूज़ कर लिया, राइट, हम पे उनकी बिल्कुल गलत इंटेंशन रही हमारे लिए, तो यहाँ हमारे साथ तो अब ये चीज़ बीत गई है ना। तो अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें इससे एक लेसन लेने की ज़रूरत है, पर साथ साथ हमारे अंदर की जो अच्छाई है, वो जो ट्रस्ट जो हम सब पे, हम जो लोगों पे बना के रखते हैं, अपनों पे बना के रखते हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ आप में से बहुत से लोग अचानक से फ्रेंडशिप से भी कट गए हैं, एकदम दूर हो गए हैं आप, और यहाँ आप किसी को आने नहीं दे रहे हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जो आपकी लाइफ में आपको बहुत प्यार करते हैं, आप उनको भी अपनी लाइफ में नहीं आने दे रहे हैं, और ये पर्सन आपको हील करने में हेल्प कर सकते हैं, आपको करेंगे। इनफैक्ट मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ। कुछ के लिए तो मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि अगर आप वर्क प्लेस में हैं और वर्क प्लेस में किसी ने आपको धोखा दिया है, जिसकी वजह से आपकी सडनली सारी जितनी भी आपकी मेहनत थी वो सब बेकार चली गई, और अब क्या हो रहा है, आपने अपनी ड्रीम्स पे भी गिव अप कर दिया है। इसलिए आपकी कार्ड आई है, डोंट लेट योर ड्रीम्स बी ड्रीम्स। अपने सपनों को सपने नहीं बना के रखने देना है,
अपने सपनों पे काम करिए। कुछ के लिए मैं ऐसे देख रही हूँ, आप कंटिन्यूअस दिन रात मेहनत किए जा रहे हैं। आप अगर पार्टनरशिप में हैं तो उन पे भी आप ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो कुछ मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। पर मैं मोस्टली यहाँ ऐसी पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो लाइफ में अपने रिलेशनशिप में किसी न किसी तरीके के रिलेशनशिप में धोखा खा चुके हैं और वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि लोगों पे ट्रस्ट करना सीखे। और यहाँ लोगों पे ट्रस्ट करने का मतलब है लोगों से वापस बातचीत करना स्टार्ट करिए। ट्रस्ट करने का मतलब ये नहीं कि फर्स्ट डे मिला और अपनी सारी स्टोरी उनको कह दी, नहीं। लोगों से वापस बातचीत करिए। आप अपने आप को बिल्कुल अकेला कर चुके हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी की हेल्प नहीं लेते हैं आप, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि आप किसी की हेल्प नहीं लेते हैं, पर एक ट्रस्ट करना सीखिए। आप ये जो कट जा रहे हैं ना लोगों से, बहुत अकेलापन आपको फील हो रहा है, राइट। तो आपको दूसरों पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। वापस दूसरों पे सिर्फ बात करिए। वापस आपको ये नहीं कहा जा रहा अपनी लाइफ की मन की सारी जितनी सीक्रेट्स बता दीजिए, पर बात करना स्टार्ट करिए, है ना। और अगर कोई ऐसे पर्सन है जो आपको प्यार करते हैं और आप जानते हैं कि ये पर्सन आपको सच्ची दिल से प्यार करते हैं, उनको लाइफ में आने दीजिए। कुछ नहीं, अगर आप, मैं ये नहीं कहती कि आप मैं, मेरी ये तो बिल्कुल भी एडवाइस नहीं रहती है कि जब तक आप अपने पास से रिकवर नहीं कर जाते हैं आप प्रेजेंट में किसी और को एंटर नहीं करने दीजिएगा। मेरी हमेशा ऐसी ही एडवाइस रहती है। बिकॉज़ क्या होता है कि अगर आप अपने पास से रिकवर नहीं करते हैं, मूव ऑन नहीं कर पाते हैं और प्रेजेंट में किसी ऐसे पर्सन को ले आते हैं जो कि आपको काफ़ी प्यार करते हैं, उसमें क्या होता है कि आप अपने पास्ट में भी अटक जाते हैं और प्रेजेंट में आप लाइफ में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, तो चीज़ें बहुत डिसबैलेंस हो जाती है और जो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है आप उनको भी हर्ट कर देते हैं। तो यहाँ अगर कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में है, उनको कह दीजिए कि थोड़ा सा आपको टाइम दें ताकि आप अपने पास से मूव ऑन करें। अगर वो उतने टाइम तक वेट कर सकते हैं तो अच्छी बात। अब यहाँ टाइम देने का मतलब ये भी नहीं है कि आपने उनको 2 साल 5 साल तक अटका के रख दिया, वैसे नहीं करना है, ठीक है। अगर आप ये जो भी पर्सन है ये बहुत प्यारे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है जो आपके अंदर एक नए सिरे से एक ट्रस्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट इन्होंने धीरे धीरे अपनी लाइफ में बनाया है। मतलब एक ऐसी एनर्जी है कि आप रिसेंटली ब्रेकअप से गुजरे हैं, पर जब आप इस पर्सन से मिले, इसके पहले भी बहुत लोगों ने आपको धोखा दिया है, राइट। पर जैसे ही आप इस पर्सन से मिले, एकदम फर्स्ट टाइम में ही आपको पता था कि ये पर्सन आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, मतलब इन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। पर किसी ना किसी रीज़न से आप अभी तक उनको हाँ नहीं किए। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे पर्सन आ सकते हैं या आ रहे हैं जो कि आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज, आप बहुत हैप्पी होने वाले हैं। पायल 2 काफ़ी हैप्पी होने वाले हैं। इनकी सपोर्ट से आप लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हैं। तो ये यूनिवर्स की आपके लिए ब्लेसिंग एंड आपके लिए एक वार्निंग भी है, राइट। तो एक ब्लेसिंग आ रही है कि आपकी लाइफ में बहुत ही खूबसूरत पार्टनर आने वाले हैं, आपकी सोलमेट आने वाले हैं, आपकी सोल फैमिली आने वाले हैं, राइट। और आपके साथ साथ ये भी एनर्जी आई है जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप में से बहुतों की आप इस पर्सन के साथ शादी भी हो सकती है। ये पर्सन आपके साथ बहुत सारे क्यूट मेमोरीज बनाएंगे। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए अफर्मेशन क्या आई है। आपकी अफर्मेशन आई है, आई क्रिएट माई रियलिटी। देखिए कितनी खूबसूरत आपकी अफर्मेशन आई है। आपको कह रही है कि आपके अंदर आपकी खुद की रियलिटी क्रिएट करने की क्षमता है। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मेरे लाइफ में कोई नहीं है, मैं जिनसे मिलता हूँ वो मुझे धोखा देते, नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव होइए, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं लाइफ में अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करता हूँ। तो आई क्रिएट माई रियलिटी। आप अपने सोच से अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हैं, अपने एक्शन से अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हैं, राइट। नेक्स्ट आई है, आई कैन चेंज माई रियलिटी। सो देखिए, आई क्रिएट माई रियलिटी, आई कैन चेंज माई रियलिटी। इट्स ईजी फॉर मी टू ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसम्यूट चैलेंजिंग सिचुएशंस, राइट। इट्स ईजी फॉर मी टू ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसम्यूट चैलेंजिंग सिचुएशन। कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन, स्पेशली रिलेशनशिप के एरिया में, स्पेशली काम के एरिया में, अगर कुछ भी ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन आपकी आई है, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने तरफ, अपने हित में ला सकते हैं, अपने फेवर में काम करवा सकते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं कि आपकी पॉजिटिव मैसेज क्या आई है यूनिवर्स की तरफ से। वी आर ओनली अ मोमेंट। देखिए, वी आर ओनली अ मोमेंट। तो ये जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, ये जस्ट एक मोमेंट है, ये जस्ट एक मोमेंट थी। स्पेशली आपकी पास्ट की बात कर रही हूँ, वो एक मोमेंट थी। अब आपको लाइफ में क्या ज़रूरी है, एक
और भी खूबसूरत मोमेंट्स बनाने की। ठीक है, लाइफ में एक बैड मोमेंट रही, उसे याद करके एक लेसन सीखिए, पर अब आपको क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने पास्ट में। मोमेंट बनाइए, लोगों से मिलिए, बात करिए। आपको नहीं कहा जा रहा ट्रस्ट करने के लिए, पर आपको कहा जा रहा है लोगों से मिलिए, इंटरेक्ट करिए। जो आपने सडनली बात करना बंद कर दिया है ना, इंटरेक्ट करिए। बहुत लोगों के बारे में आपको पता लगेगा, बहुत सारे कल्चर्स के बारे में पता लगेगा, उनके नेचर के बारे में पता लगेगा, राइट पता लगेगा। आप समझ पाएंगे, जितना आप इंटरेक्ट करेंगे उतना समझ पाएंगे कि कितने लोग आपके लिए सही हो सकते हैं, कौन से लोग नहीं हो सकते हैं। इंट्यूटिव पावर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अगर फर्स्ट डे अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, निकल जाइए, हट जाइए उनकी लाइफ से, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, वी आर ओनली अ मोमेंट। ओके, तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो पायल 3, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पायल 3, चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पायल 3। पायल 3, मैं देख पा रही हूँ पायल 3, आप एक ऐसी सिचुएशन में आ रखे हैं जहाँ पे कि आप जितनी बार किसी सिचुएशन को बनाने की कोशिश करते हैं, वो उतनी स्पीड से, उतनी ही तेज़ी से एकदम फट सा गिर जाती है। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ कि किसी ऐसी चीज़ है, ये रिलेशनशिप भी हो सकती है, या आपके काम में आपके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, आपके स्टाफ हो सकते हैं, आपकी खुद की लाइफ हो सकती है, या आपकी खुद की लाइफ की कोई एक डिसीजन हो सकती है कि आप जितनी बार एक चीज़ को बनाने की कोशिश करते हैं उतनी बार वो चीज़ गिर जाती है, और डबल मेहनत डबल स्पीड के साथ गिरती है। तो आप जितना उस पर मेहनत लगाते हैं वो उतनी ही स्पीड से सडनली गिर जाती है, और आपको समझ नहीं आता है कि ये क्यों हो रही है। मैं मोस्टली रिलेशनशिप में देख रही हूँ एंड वर्क एरिया में देख रही हूँ, नहीं समझ पाते हैं आप कि ये क्या हो रहा है आपके साथ। मैं देख पा रही हूँ आप किसी ऐसे पर्सन के इन्फ्लुएंस में हैं जिन्होंने आपको काफ़ी तकलीफ़ पहुँचाई है, बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप हैं जो चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो आपके वर्क एरिया में बोलिए, या आपके फैमिली में, या आपके रिलेशनशिप में। जितनी बार आप बनाने की कोशिश करते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ से सारी एफर्ट्स है, सामने वाले की तरफ से कोई एफर्ट नहीं है। स्टाफ भी कुछ ऐसे आपके वर्क एरिया में आ रखे हैं जो कि आपको धोखा देते हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो आपके अगेंस्ट ही कहते हैं, जो आपके अगेंस्ट ही सारे काम करते हैं, फिर चाहे इनको आप जितनी भी सुविधा दे दें। रिलेशनशिप की बात करिए, आपने इस रिलेशनशिप में अपनी सारी जी जान लगा दी है, पर सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरफ से एफ़र्ट है। तो एफ़र्ट सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरफ से है, और इस चीज़ को आप जितना बनाने की कोशिश करते हैं उतना ये गिर जाती है, और आप खुद पे बहुत क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो हर तरीके से ट्राई कर रहा हूँ चीज़ों को ठीक करने का। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए आपके यूनिवर्स ये चीज़ कर रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब यूनिवर्स को पता है कि ये जो भी सिचुएशन है, या ये जो भी पर्सन है, ये आपके लिए ठीक बिल्कुल नहीं है, और इसलिए आप जितनी बार भी चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं, ये तुरंत आपके गिरा देते हैं। मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप बिल्कुल ब्लाइंड हो रखे हैं। मैं मोस्टली किसी पर्सन के लिए देख रही हूँ, पर आप बिल्कुल ब्लाइंड हो रखे हैं इस सिचुएशन में, और आप चाह के भी मूव ऑन नहीं कर रहे हैं। आप इस पर्सन के साथ हैं, ये पर्सन आपको धोखा देते हैं, ये पर्सन आपको रुलाते हैं, ये पर्सन आपको चीट करते हैं। मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तब, अगर मैं एम्प्लॉय की बात करूँ, एम्प्लॉयज़ या स्टाफ्स की बात करूँ, ये पर्सन अगेन आपको धोखा देते हैं, चीट करते हैं, आपको परेशान कर रखे हैं। पर किसी न किसी रीज़न से हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि सारी की सारी बिज़नेस सीक्रेट्स इस पर्सन के पास है, या ये पर्सन आपके बिज़नेस के बारे में बहुत ज़्यादा जानता है, और इसके बिना आप लाइफ में शायद इतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जिसकी वजह से आप इस पर्सन को टॉलरेट कर रहे हैं। पर मैं यहाँ पे लव एनर्जी ज़्यादा देख रही हूँ, तो मैं देख पा रही हूँ लव एनर्जी भी है, फ्रेंडशिप एनर्जी भी है। ये पर्सन जितनी बार आपकी लाइफ में आता है, आप इनको इनवाइट कर लेते हैं। ये पर्सन जितनी बार आपका दिल तोड़ते हैं, आपको लगता है ठीक है चलो कोई बात नहीं, दिल तोड़ा। मतलब आप एक ऐसी दुनिया में आ रखे हैं ना, जहाँ आपको लगता है ये पर्सन आपके लिए जो कर रहे हैं वो बेस्ट है। फिर चाहे ये आपको रुला दे, फिर चाहे ये आपको अब्यूजिव रिलेशनशिप में देख रही हूँ कुछ के लिए, कि पर्सन आपके साथ बहुत बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करते हैं, और आप चुपचाप से सह ले रहे हैं, बिकॉज आप इनको प्यार करते हैं। ये प्यार नहीं है पायल 3। अगर ये प्यार है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं और ऐसे किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में आ रखे हैं जहाँ गाली गलौज मारपीट चल रही है, ये प्यार नहीं है। आप एक ऐसी अंधेरे वाली ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ आपको लगता है ये पर्सन आपके लिए जो प्रोवाइड कर रहे हैं वही बेस्ट है।
यहाँ यूनिवर्स आपको बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस पर्सन पे आप ट्रस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद ही ट्रस्टवर्दी नहीं है, राइट तो वो खुद ट्रस्टवर्दी नहीं है। ये पर्सन चाहते ही नहीं है आप दोनों के बीच ठीक कुछ भी चीज़ें ठीक रहे। ये पर्सन आपके साथ प्यार नहीं निभाना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप नहीं निभाना चाहते हैं, ये पर्सन आपको डोमिनेट करना चाहते हैं। ये पर्सन या ये सिचुएशन आपको डोमिनेट करना चाहते हैं और आप डोमिनेट भी हो जाते हैं बिकॉज आप बहुत वीक फील करते हैं इस पर्सन या इस सिचुएशन के सामने, और आप चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं बिकॉज आपने इसके बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। आपको लग रहा है ये जो आपके साथ करते हैं वही बेस्ट है। एंड यूनिवर्स बार आपने जिस निब पे अपनी दुनिया बना रखी है ना, जिस निब पे जिस पिलर पे अपनी रिलेशनशिप बना रखी है वही कमज़ोर है। वो जितनी बार गिरती है उनके पीसेस को आप कलेक्ट करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, फिर वो गिरती है और छोटे छोटे पीसेस होती है, फिर उसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो वैसे कर रहे हैं और ये चीज़ आपकी लाइफ में यूनिवर्स ही कर रहे हैं। आपके भगवान, आपके एंसेस्टर्स, आपके ईश्वर, आपके यूनिवर्स इस चीज़ को कर रहे हैं बिकॉज वो जानते हैं कि ये दुनिया आपके लिए नहीं है। इससे भी बहुत खूबसूरत दुनिया आपके लिए है जहां आप इंडिपेंडेंट है। आप इस पर्सन के साथ इमोशनली या फिनेंशियली डिपेंडेंट हो रखे हैं और आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि आप एक बहुत खूबसूरत पर्सन है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है जिनको क्या करने की ज़रूरत है, जिनको अपनी अहमियत समझने की ज़रूरत है और इस सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत दुनिया आपके लिए वेट कर रही है पाइल 3। एक बहुत 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 ही खूबसूरत दुनिया आपके लिए वेट कर रही है। कुछ तो मैं ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ कि आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि बहुत आपने ट्राई कर लिया, बहुत आपने मेहनत कर लिया, बहुत आप पीछे भाग लिए। अब आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आप सामने वाले को करने दीजिए आपके लिए कुछ काम और देखिए कि क्या वो आपके लिए उतना एफर्ट देने के लिए रेडी है या नहीं है। मतलब क्या है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो देखिए वो आपको उतने ही अगर आप परेशान हैं, आप अगर दिक्कत में हैं, आपको हेल्प चाहिए तो वो आपके लिए उतना काम कर रहे हैं, उतनी एफर्ट डाल रहे हैं। या अगर आप वर्क एरिया में हैं, एम्प्लॉय स्टाफ, अगर आप उनके लिए कुछ चीज़ें नहीं करते हैं, उनको कुछ फैसिलिटीज़ नहीं देते हैं, तो क्या वो आपके लिए इतना काम कर रहे हैं? बिकॉज आपने तो उनके लिए बहुत सारी काम की ना। तो मैं वैसी कुछ एनर्जीज़ देख रही हूँ। फ्रेंडशिप में भी मैं कुछ वैसी ही एनर्जी देख रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे उनको मिलती है और वो जानते हैं कि आप कितनी शक्तिशाली है, कितनी पावरफुल है। वो जानते हैं कि अगर आप इस पर्सन के लाइफ से, क्योंकि ये खुद इनसिक्योर है ना, ये खुद इनसिक्योर है, तो क्या करते हैं कि आपको भी इनसिक्योर करते हैं। आपको ये लाइफ में वो दुनिया देखने ही नहीं दे रहे हैं जहां आप बिलोंग करते हैं। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है दूसरे के लाइफ से कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ है वो निकाल लीजिए जो सिर्फ़ और सिर्फ आप प्रोवाइड कर सकते हैं। निकाल लीजिए और फिर इनकी एक्शन देखिए, राइट और फिर इनकी एक्शन देखिए कि ये क्या करते हैं। ये गुस्सा होते हैं, हाइपर होते हैं, या आपको उसी लेवल की प्यार करते हैं। तो कुछ ऐसी इनकी नीड्स है, कुछ ऐसी इनकी वांट है जो आप इनको पूरा करते हैं। फिनेंशियली बोल सकते हैं, इमोशनली कर सकते हैं। रोक दीजिए और देखिए कि क्या उतनी ही प्यार है इस पर्सन को आपके लिए। अगर नहीं है, या उतना ही ट्रस्ट है, अगर नहीं है, तो ये चीज़ आपकी यूनिवर्स कर रही है बिकॉज पता है कि ये जो भी पर्सन या जो भी सिचुएशन है ये आपकी ग्रोथ को रोक रही है और यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ रुके, इसलिए ये चीज़ें हो रही है। ठीक है, आपकी कार्ड भी आई है फ्लो विथ योर फेजेस। ओके, कि अपनी जो भी ये एक फेज़ है, ओके, इस फेज़ को अप्रिशिएट कर रही है। आप इससे कुछ सीख रहे हैं, ये आपकी कुछ नुकसान नहीं कर रही है, ये आपकी टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं कर रही है। हाँ, अगर इस रीडिंग के बाद भी अगर आप नहीं समझते हैं इस चीज़ को और फिर भी इस पर्सन के साथ रहते हैं तो ज़रूर ये आपकी टाइम और एनर्जी वेस्ट हो रही है। पर अगर आप इस मैसेज को यूनिवर्स की तरफ से ही मैसेज मान रहे हैं, है ना, तो ये आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि फ्लो विथ योर फेस, कि ठीक है जो हुआ हुआ, ये चीज़ आपकी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं कर रही है। अगर आप सही टाइम में समझ के लाइफ में मूव ऑन करते हैं और खुद के लिए काम करते हैं और जिस फेज से आप गुजरे हैं उसे अप्रिशिएट करते हुए, उससे एक लेसन सीखते हुए अपने लिए काम करते हैं और इसे एक बुरा फेज समझ के अपने लाइफ में ना अच्छी फेजेस को इनवाइट करते हैं, तो अभी भी देर नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है आई एम इनफ। देखिए, बहुत अकेलापन फील करते हैं बहुतों के लिए। मुझे लग रहा है कि आप बचपन में आपको इतनी प्यार नहीं मिली,
या कि आप अपने पेरेंट्स से इतना क्लोज नहीं थे, मतलब आप प्यार तो करते थे, पर एक होता है ना, आपके पेरेंट्स आपको प्यार करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे, पर आप उनसे इतनी फ्रेंडली चीज़ों को बात नहीं कर पाते, तो उनसे एक प्रॉपर हक करने में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, या ऐसा लगता था कि एम्बैरस हो रहे हैं, इस टाइप की, मतलब आप इतनी फ्रैंक नहीं हो पाते थे अपने पेरेंट्स से, राइट? जिसकी वजह से आप खुद को बहुत अकेलापन आप फील करते हैं, राइट? इसलिए आप खुद पे बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, और यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आई एम इनफ। ये देखिए, इस पर्सन की लाइफ में ये एलिफेंट है, बहुत क्यूट सी, राइट? और ये पता नहीं फोकस हो रही है कि नहीं, हाँ, ये एक काफ़ी क्यूट सी एलिफेंट है, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक काफ़ी क्यूट सी एलिफेंट है, राइट? और ये क्या कर रहे हैं, ये लाइफ में बहुत अकेले मैं नहीं कहूँगी, ये अकेले रह के हैप्पी है, राइट? तो ये क्या कर रहे हैं, ये खुद को हक कर रहे हैं, और इसमें क्या मैसेज लिखी हुई है, लव योरसेल्फ। खुद को प्यार करना ज़रूरी है ना? खुद को प्यार करना ज़रूरी है, खुद को प्यार करिए, खुद को प्यार करना ज़रूरी है, आप अकेले खुद के लिए काफ़ी है, लव योरसेल्फ, ओके? तो चलिए देखते हैं कि आपकी अफर्मेशन क्या आई है। आपकी अफर्मेशन आई है, आई एम अ शाइनिंग स्टार। देखिए यहाँ पे मैसेज भी आई है कि आई एम इनफ, और यहाँ पे आपकी अफर्मेशन आई है कि आई एम अ शाइनिंग स्टार। तो आपकी वो जो शाइन है ना लाइफ में, उसे आप खो दे रहे हैं इस पर्सन की वजह से या इस सिचुएशन की वजह से। तो आई एम अ शाइनिंग स्टार, आप बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ही ना एक बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग एनर्जी देख रही हूँ, जो समझना चाहती है कि वो कहाँ जा रही है, मतलब उनकी लाइफ किस तरफ जा रही है। वो चाहती है कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकले। आप अपना वर्थ भूल चुके हैं, और ये मैसेज, ये अफर्मेशन आपकी लाइफ में आई है आपको बार बार याद दिलाने के लिए कि आई एम अ शाइनिंग स्टार। अपनी अहमियत नहीं भूलना है, आई एम अ शाइनिंग स्टार। नेक्स्ट आपकी आई है, आई फोकस ऑन ऑल माई गुड अट्रीब्यूट्स एंड एम्पलीफाई देम। बिकॉज ये जो भी पर्सन है, ये आपकी जो अच्छाई है, आपको ये इतना वीक फील कराते हैं, इतना कम फील कराते हैं, इतना कमज़ोर फील कराते हैं, आप खुद के ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ चुके हैं, जो कि आपको कह रही है कि आई फोकस ऑन ऑल माई गुड अट्रीब्यूट्स एंड एम्पलीफाई देम। आपको बार बार आपकी अफर्मेशंस आपको याद दिला रही है आपकी अहमियत। आई सी माई पाथ शाइनिंग ब्राइटली बिफोर मी। देखिए अगर आप ये कार्ड को भी देखेंगे, मैं आपको कार्ड से समझाती हूँ, आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे और इस मैसेज से आप रेजोनेट भी करेंगे। ये अगर कार्ड देखेंगे, ये कितनी अंधेरे वाली जगह में आप खड़े हुए, देखिए ये आपके अंधेरे वाली जगह है, पर वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह वहाँ पे है, और आप उस जगह से बेखबर है। आपने देखा ही नहीं है वो लाइफ, आपने देखा ही नहीं है वो ज़िंदगी, जहाँ लोग आपको प्यार कर सकते हैं, राइट? और इसलिए ये मैसेज आपकी आई है, आई सी माई पाथ शाइनिंग ब्राइटली बिफोर मी। पाथ आपकी लाइफ में है, दिख रही है, रुकिए, दिख रही है ना सामने, तो आपको यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है, राइट? तो चलिए फिर देखते हैं कि आपके लिए पॉजिटिव मैसेज यूनिवर्स की तरफ से क्या आई है। फॉरगिवनेस आई है आपकी, ओके, जो कि मुझे बता रही है पाइल 3, जो कि मुझे बता रही है, मैं देख पा रही हूँ आप में से कुछ लोग खुश नहीं हैं आपके लाइफ के किसी डिसीजन से, स्पेशली इस डिसीजन से, पर इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व होकर आप में से कुछ लोग किसी तरीके की एडिक्शन में भी शायद आ चुके थे, या कुछ आपने ऐसी कुछ चीज़ें की है जो कि आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए या आपके खुद के लिए इनफैक्ट एथिकल नहीं थी, और आप खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। आप दूसरों को आप इस पर्सन को माफ़ कर देते हैं, पर आप खुद को माफ़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप शायद बेटर कर सकते थे लाइफ में, आप शायद बेटर डिसीजंस ले सकते थे लाइफ में, पर सिंस अब ये पर्सन आपकी लाइफ में आ गई या ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आ गई, आप अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है फॉरगिव करिए, कोई बात नहीं, चीज़ें हो जाते हैं हमारी लाइफ में गड़बड़, पर हम कितने जल्दी उन चीज़ों से समझते हैं, सीखते हैं और उसे रिपीट नहीं करते हैं, वही तो लाइफ है। लाइफ को सीखना अपने मिस्टेक से, उससे रिपीट नहीं करना ही लाइफ है, उसे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लेना, वही लाइफ है, ठीक है? तो देर नहीं हुई है, खुद को फॉरगिव करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। काफ़ी खूबसूरत लाइफ आपकी वेट कर रही है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो पायल 4, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पायल 4, चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है?
तो चलिए फिर पाइल 4 स्टार्ट करते हैं। पाइल 4, मैं देख पा रही हूँ आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, राइट? बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं आप किसी, मैं यहाँ पे 2 एनर्जी देख रही हूँ। मैं 2 एनर्जीज़ के बारे में इनफैक्ट बात करूँगी, रिलेशनशिप्स के बारे में बात करूँगी एंड आपकी वर्क एरिया के बारे में बात करूँगी, बिकॉज मुझे दोनों तरफ दिख रही है। तो मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करना स्टार्ट कर चुके हैं। हर छोटी छोटी बात को आप सोचते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हैं। अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है आपकी लाइफ में, आप अपने पे डाउट करते हैं। अगर कुछ बुरा हो रहा है तब तो डाउट्स की तो पूरी ऐसी लगती है कि पूरी भौचाल आ गई है। पर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। कुछ के लिए मैं देख रही हूँ, अगर मैं बात बिज़नेस की करूँ, मैं देख रही हूँ बिज़नेस की या रिलेशनशिप की, दोनों की ही मैं देख पा रही हूँ कि आप खुद की सक्सेस, खुद की ग्रोथ को औरों से बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पर आप अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ को औरों से बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब आपको मन कर रहा है कि आप गिव अप कर दें। आपको गिव अप करने का मन करता है, बिकॉज़ आपने जब एक काम की जर्नी में स्टार्ट किया था, तब आपने सोचा नहीं था कि इतनी धीरे धीरे करके आपको रिजल्ट मिलेगी। पर आप गिव अप कर रहे हैं अपने लाइफ की जर्नी में, और आपको अब मन कर रहा है कि गिव अप कर दे, बिकॉज़ किसी और ने आपसे पीछे से स्टार्ट किया अपनी लाइफ की जर्नी और वो आपसे आगे बढ़ चुके हैं। तो मैं ये देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग कंपेयर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ को दूसरों से। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी जर्नी को, अपनी सक्सेस को भूलना नहीं है, अपनी ग्रोथ को नहीं भूलना है, अपनी हार्ड वर्क जो अभी तक आपने किया है उसे भूलना नहीं है। मैं यहाँ बहुत स्ट्रांगली आपकी वर्क एरिया से देख रही हूँ एंड रिलेशनशिप से भी देख रही हूँ, पर पहले मैं वर्क एरिया की बात करती हूँ, फिर मैं रिलेशनशिप के बारे में बात करूँगी। तो मैं देख रही हूँ कि आप गिव अप करने की सोच रहे हैं। आप औरों की सक्सेस को, औरों की ग्रोथ को, औरों की प्रमोशन को खुद से ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। सोच रहे हैं कि वो पीछे से आए थे और अब इतनी लाइफ में आगे बढ़ गए और मैं धीरे 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 करके लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। पर आपको यहाँ यूनिवर्स ये एडवाइस दे रहे हैं कि आपको गिव अप नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है? बिकॉज़ अभी तक आपने जिस भी प्रोजेक्ट में काम किया है, जिस भी बिजनेस में काम किया है, आपने उसमें बहुत मेहनत की है और आपके जो पिलर्स है ना, पिलर्स बहुत सॉलिड बनी हुई है, बहुत सॉलिड, बहुत स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, राइट? तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ, काफ़ी सॉलिड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपकी पिलर बनी हुई है। और अगर आप इसे बीच रास्ते में छोड़ देते हैं तो कोई और उसकी रिजल्ट ले जाएगा, कोई और उसकी क्रेडिट ले जाएगा। तो मैं कुछ ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पे कि आपने एक सीजनल पेड़ पे मेहनत करना स्टार्ट की है, जो कि सीज़न वाइज आपको फ्रूट देती है, आपको फल देती है। और किसी पर्सन ने एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया है, या फिर एक ऐसे पेड़ को पानी देना स्टार्ट किया है बहुत छोटे से, जो कि वो हर सीज़न अवेलेबल है उसकी फ्रूट्स। पर जितनी प्रॉफिट सालों साल वो कमाते हैं, उतनी प्रॉफिट आप सीज़न में उससे डबल आप ज़्यादा कमा लेंगे। अपनी जो आपकी जो ट्री है, आपकी जो फल है, उसे ग्रो करके अपने सीज़न में आप उनसे डबल कमा लेंगे। पर यहाँ क्या हो रहा है, सिंस आप देख रहे हैं वो डेली फल, वो उनके जो पेड़ है वो डेली फल देते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, आपने छोड़ दिया, आपने अपने पेड़ की देखभाल करना छोड़ दी। उसके बाद क्या हुआ, किसी और ने देखा कि अरे ये तो सीजनल पेड़ है, ये तो मुझे बहुत सारे फल देगा, इसके ऊपर तो ऑलरेडी मेहनत हुई हुई है, मुझे और थोड़ी सी एफर्ट डालने की ज़रूरत है। तो कोई और क्या करेंगे, उस पेड़ को अच्छे से पानी देंगे, उसे ग्रो करेंगे, और जब फ्रूट्स होगी और एक दिन आप वहाँ से गुजरेंगे, आपको लगेगा अरे ये तो मेरी पेड़ है, तब आप उसे क्लेम नहीं कर पाएंगे। हाँ, तब आप उसे क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो यही आपको भी कहा जा रहा है कि दूसरों से कंपेयर मत करिए। आप अपने लाइफ में जो कर रहे हैं बहुत खूबसूरत कर रहे हैं, तो दूसरों से कंपेयर करना एंड ओवरथिंक करना तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट? तो दूसरों से कंपेयर मत करिए, ओके? दूसरों से कंपेयर बिल्कुल नहीं करिएगा। और मैं ये भी देख रही हूँ कि किस्मत आप खुद अपने हाथ से बना रहे हैं अपनी किस्मत। तो जो इंसान अपने हाथ से अपनी किस्मत बनाता है, उसे भले ही जितनी वक्त लगे, जब उसकी किस्मत उनके साथ काम करने लगती है, जब फाइनली वो फलने लगती है ना, बहुत 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 खूबसूरत रिजल्ट देती है। तो आप उनमें से है जो अपनी किस्मत खुद से लिखना जानते हैं। तो आप कैसे गिव अप कर रहे हैं पाइल 4? आपको गिव अप नहीं करना है, दूसरों से खुद की कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करनी है। उनकी अपनी एक्सपीरियंस, उनकी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी एक्सपीरियंस है, आपकी अपनी एक बहुत खूबसूरत जर्नी है।
जो रिलेशनशिप में है मैं उनके लिए देख रही हूँ, हो सकता है आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं कि वो आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, या दूसरे लोगों की शादी हो जा रही है, आप लोगों की नहीं हो रही है, या आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं कि बाकी लोगों की शादी टाइम से हो जा रही है पर आपकी नहीं हो रही है। सब चीज़ की अपनी टाइम होती है। भागेंगे तो गलत इंसान के साथ आ जाएंगे, नहीं भागेंगे शांतिपूर्वक डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ में तो अच्छे इंसान के साथ रहेंगे, और ये पर्सन आपको लाइफ में हेल्प करेंगे, या पर्सन आपको डिप्रेशन में नहीं लाएंगे, या रिलेशनशिप आपको डिप्रेशन में नहीं लाएंगी। तो अगर आप अपने पार्टनर को फोर्स कर रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, हमारी शादी क्यों नहीं हो रही, शादी के लिए बार बार फोर्स कर रहे हैं, फोर्स करना बंद करिए, क्योंकि ये जो भी पार्टनर है ये काफ़ी खूबसूरत है। ये इन्होंने अगर आपको कमिटमेंट दी है तो ये उसे निभाएंगे भी। ओके, आपकी कार्ड भी आई है लेट ग्रेस फिल योर गैप, राइट। तो ये आपको ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि अगर कोई भी आपकी लाइफ में कुछ खालीपन हो रखा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरों की ज़्यादा सक्सेस हो रही है, मेरी इतनी सक्सेस नहीं हो पा रही है चीज़ें, मैं किसी में भी हाथ देता हूँ बाकी लोगों की सक्सेसफुल हो जाती, मेरी नहीं होती है, यहाँ ग्रेसफुली आपको काम करने की ज़रूरत है। दूसरों की एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करिए और अपनी एफ़र्ट्स भी अप्रिशिएट करिए, राइट। दूसरों की एफर्ट्स देख के अपसेट मत हो जाइए, ग्रेसफुली चीज़ों को लीजिए। आप जितना हैप्पी होंगे दूसरों की सक्सेस के साथ, आप जितना उनको बढ़ावा देंगे, जितना उनको इनकरेज करेंगे लाइफ में, उतनी आपके साथ बहुत खूबसूरत चीज़ें होने वाली हैं। ओके, तो दूसरों के साथ अपने खुद को कंपेयर नहीं करना है, और अगर दूसरे लाइफ में अच्छा करते हैं खुद को क्वेश्चन नहीं करना है और दूसरों को और इनकरेज करना है, राइट, ताकि वो लाइफ में और अच्छा कर पाए, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं लाइफ में किसी ना किसी टाइम में आपको भी वो हेल्प कर पाए। तो वैसे मैं कुछ एनर्जीज देख रही हूँ, और यहाँ पे एक और एक है मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी। देखिए, मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी प्लस मेक योर एफर्ट्स योर प्रायोरिटी। ओके, दूसरों की एफर्ट्स को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाना है, खुद की एफर्ट खुद को अपनी प्रायोरिटी बनाना है। तो यहाँ क्या नहीं करना है, सेल्फ डाउट नहीं करना है, आपके काम पे डाउट नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत कर रहे हैं पाइल्स फॉर्म। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी अफर्मेशन क्या आई है। आपकी अफर्मेशन जो आई है, सबसे पहले आपकी आई है आई एम पैशनेटली परसिस्टेंट, आई हैव द करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस टू क्रिएट माई वर्ल्ड। देखिए कितनी खूबसूरत आई है। यहाँ पे आपको कहा भी जा रहा है कि कंसिस्टेंट रहिए लाइफ में। ठीक है, लाइफ में ये कर देते हैं फिर वो कर देते हैं फिर वो कर देते हैं, नहीं उनकी इस फील्ड में अच्छी हो रही है तो मुझे भी यहाँ जाना है, उनकी इस फील्ड में अच्छी हो रही है तो मुझे वहाँ जाना, नहीं ऐसा नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहिए। ठीक है, जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप बहुत पैशनेट है, पर क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके आपको लेट से आपको सफलता मिल रही है तो आप थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं। तो अपने पैशन को नहीं भूलना है, जिस चीज़ को आपने स्टार्ट किया था, इतनी पैशनेटली स्टार्ट किया था, उसे भूलना नहीं है। एंड आपकी क्या आई है, आई हैव द करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस टू क्रिएट माई वर्ल्ड। देखिए आपके अंदर करेज है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो दूसरों से नहीं कंपेयर करना है। ओके, अपनी सक्सेस को, अपनी ग्रोथ को, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को ख़त्म नहीं करना है दूसरों से कंपेयर करके। इट इज़ ईजी फॉर मी टू टेक एक्शन एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ विद जॉय एंड एंथुजियाज्म। तो देखिए आपको यहाँ कहा भी जा रहा है, यहाँ पे आपकी कार्ड भी आई है कि ग्रेसफुली चीज़ों को हैंडल करना है। तकलीफ थोड़ा सा मैं समझ सकती हूँ, थोड़ा सा आपको तकलीफ हो सकता है, पर खुद के एफर्ट पे, खुद के मेहनत पे आपको कॉन्फिडेंस भी रखने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आपकी पॉजिटिव मैसेज क्या आई है। दो मेरे हाथ में आई है, एक तो ब्लैंक आई है और दूसरी आई है यू आर डूइंग, ओ माई गॉड, देखिए यू आर डूइंग बेटर देन यू थिंक, और ये आपकी एक्चुअली ब्लैंक आई है। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ दूसरों की सक्सेस देख देख के आप सडनली ब्लैंक हो जाती कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मुझे सक्सेस कब मिलेगी, मेरी लाइफ में खुशियाँ कब आएगी। पर यहाँ आपके लिए मैसेज देखिए क्या आई है, यू आर डूइंग बेटर देन यू थिंक, कि आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा आप अपने वर्क एरिया में कितनी खूबसूरती से चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में कितनी खूबसूरती से आप एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। पर सिंस दूसरों की लाइफ में सब चीज़ें थोड़ी जल्दी हो जा रही है, उनकी स्पीड से हो रही है, तो आप अपनी स्पीड को उनकी स्पीड से कंपेयर कर रहे हैं, पर आपको नहीं पता कि यू आर डूइंग बेटर दैन यू थिंक, और यूनिवर्स ने आपको ये मैसेज दे दी है। ठीक है, तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो पायल 5, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पायल 5 चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं।
पाइल 5 मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ रही है, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रहे हैं जहाँ पे कि आपको बहुत ज़रूरत है आपकी इंट्यूशन को बिलीव करने की। यहाँ आपको मैं देख पा रही हूँ आप थोड़े से लॉस्ट फील कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको किसी चीज़ की आंसर की तलाश में है पर आपको आंसर नहीं मिल पा रही है। मैं मोस्टली ये देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं अपनी लाइफ में, चीज़ों के प्रति सिचुएशन के प्रति बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं। कुछ ऐसे आंसर्स हैं जो आप दूसरों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर आपको भी पता है कि आपकी इंट्यूशन आपको जवाब दे रही है। तो आपको क्या ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन को बिलीव रखना है, अपने इंट्यूशन पे बिलीव रखना है। मैं बहुतों के लिए देख रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन आपको आंसर देती है पर आप इंट्यूशंस पे बिलीव ही नहीं रखते हैं। आप इंट्यूशन को नज़रअंदाज कर देते हैं और गलत सिचुएशन में आ जा रहे हैं या गलत लोगों के साथ आ जा रहे हैं। कुछ के लिए मैं ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पे कि आप स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा अवेकन हो रहे हैं, चीज़ों को काफ़ी बेटर तरीके से समझ रहे हैं, लाइफ की एग्जिस्टेंस को समझ रहे हैं, ओवरऑल लाइफ कैसे वर्क करती है, चीज़ें कैसे वर्क कर रही है। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी लाइफ में हो रही है और आप धीरे धीरे ना चीज़ों को लेके और ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही जेनरस हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा काइंड हो रहे हैं। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इंसेक्ट को भी तकलीफ़ देने में बहुत ज़्यादा कष्ट होना स्टार्ट हो चुका है। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। छोटे छोटे चीज़ों में आप खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं, दो लोगों को ना आप माफ़ करना सीख रहे हैं। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर कुछ लोग आपके साथ कुछ गलत करते हैं, अगर लोग आपके साथ कुछ गलत करते हैं, यहाँ आप क्या करते हैं, आप उनको फॉरगिव कर देते हैं बिकॉज आपको लगता है कि वो लोग लॉस्ट है अपने लाइफ में, इनके साथ इनके क्या मुंह लगना, इनको क्या कहना, ये खुद लॉस्ट है। तो आप धीरे धीरे स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा अवेकन हो रहे हैं। कुछ के लिए मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ पर कुछ के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा काम करने लग गई है, राइट, बहुत ज़्यादा काम करने लग गई है। तो मैं कुछ लोगों के लिए भी देख रही हूँ कि अगर आप किसी पर्सन या किसी सिचुएशन को डील करते हैं जहाँ पे कि आपकी वाइब्स, आपको एक बहुत ही गलत वाइब्स मिलती है अगर सामने वाले पर्सन से, आप उस इंट्यूशन को बिल्कुल इग्नोर करके क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, उन पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर उसकी वजह से क्या होता है, फिर आपको धोखा मिल जाता है। मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोग धीरे धीरे लाइफ को समझ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं ये भी देख पा रही हूँ लाइफ में एक तरीके की पीस आपकी आ रही है, चीज़ें बैलेंस होते हुए नज़र आ रही है, चीज़ों को आप ट्रैक में ला रहे हैं। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपके यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि करिए, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव रखिए। आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है। अगर किसी चीज़ की आंसर आपको नहीं मिल पा रही है तो बहुत ज़रूरी है इंट्यूशन पे बिलीव रखना। अगर इंट्यूशन पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं या आपकी इंट्यूशन आपको लगता है काम नहीं कर रही है तो अपनी किसी रिलीजियस प्लेस विजिट कर लीजिए, वहाँ 5 मिनट खुद को शांति से बैठिए, भगवान के पास, अपने ईश्वर के पास शांति से बैठिए और उनसे अपने मन में उनसे बात करिए ना, उनसे बात करना सीखिए, उनसे बात करिए, उनसे आंसर मांगिए, आपको आंसर खुद मिलेगी, आपको आंसर खुद मिलेगी। यहाँ मैं देख रही हूँ आई गॉट दिस, यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रखी है जो कि आपके लिए डिफ़िकल्ट है, आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर, आपके आसपास ऐसी ऑरा काम कर रही है जो कि गलत और सही को बहुत जल्दी पहचान जा रही है। सो आई गॉट दिस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपको कहा जा रहा है कि आप ऐसे पर्सन हैं जो अपने तकलीफ़ों में भी चीज़ों को खुशनुमा बना देते हैं। तो आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी हार्डशिप चल रही है, अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं या किसी ऐसे फैमिली गैदरिंग में जाते हैं, वहाँ पे चीज़ों को काफ़ी खुशनुमा बना देते हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता है कि आपके अंदर क्या चल रही है, क्या कोहराम चल रही है। यहाँ आपको बार बार कहा जा रहा है आपको अपनी लाइफ की पाथ खुद से डिस्कवर करने की ज़रूरत है। कार्ड भी आई है डिस्कवर योर ओन पाथ। खुद पे बिलीव रखिए, खुद के पाथ पे बिलीव रखिए और चीज़ें आपके फेवर पे ही हो रही है अगर आप खुद पे विश्वास रखते हैं, खुद की इंट्यूशन पे विश्वास रखते हैं। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में ट्रबल भी है, ठीक है, पर ट्रबल के साथ साथ आपको क्या कहा जा रहा है कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप खुद से अपनी सॉल्यूशन ढूंढ ले। अगर नहीं ढूंढ पाते हैं तो किसी रिलीजियस प्लेस पे विजिट कर सकते हैं, 5 मिनट अपने ईश्वर के साथ बातचीत करिए, मन उनसे बात करिए, उनको क्वेश्चन करिए, उनसे ऐसे नॉर्मल बात करिए, अपनी एनर्जी अपने ईश्वर के साथ एक्सचेंज करिए ताकि आपको पॉजिटिव एनर्जीज, वहाँ से जितनी भी पॉजिटिविटी है ना वो आप ला पाए, ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके आपको आपकी सिचुएशन के लिए।
ठीक है। तो इन कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ मैं मोस्टली देख रही हूँ कि आपको जितनी आपकी यूनिवर्स आपको चीख के कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है, जिसकी आपके क्वेश्चन की आंसर नहीं मिल रही है, आपके अंदर क्षमता है कि आप अपने क्वेश्चन की आंसर खुद निकाल पाए, खुद ढूंढ पाए। यहाँ बार बार आपको कहा जा रहा है कि आप खुद से चीज़ें कर सकते हैं, राइट? खुद से अपनी लाइफ बना सकते हैं। और आपकी अफर्मेशन भी कुछ वैसी ही आई है। देखिए, आई एम एक्सट्रीमली इंट्यूटिव, जो कि आप हो रहे हैं, राइट? आई एम एक्सट्रीमली इंट्यूटिव। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है, माई स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स सेंड मी मैसेजेस ऑल द टाइम। आई एम ग्रेटफुल फॉर डिवाइन गाइडेंस। माई माइंड इज क्लियर एंड ऑल माई नॉलेज इज अवेलेबल। हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल बन रहे हैं, मैं ये भी देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा आप नॉलेजेबल बन रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा, मतलब नॉलेजेबल ऐसे ना कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके अंदर एक तरीके से हो रही है। तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने की, परखने की कोशिश करते हैं। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर बन रहे हैं लाइफ में। धीरे धीरे आपके अंदर वो जो गुस्सा है ना, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। आई अवेकन माई कॉन्शियसनेस, आई एम काम, आई एम एट पीस। ओ माई गॉड, देखिए यहाँ आपकी पीस की भी कार्ड आई है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आई एम काम एंड आई एम एट पीस। तो आप धीरे धीरे समझ रहे हैं पाइल 5 की चीज़ों को लाइफ में। आप धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। हो सकता है आपके टाइम, आप में एक टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था, छोटे छोटे बात में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे आप चीज़ों को एक पीसफुल वे से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि कोई इंसान अगर आपकी अगेंस्ट या आपकी पीठ पीछे कुछ बोलता है, वो बस एक लॉस्ट सोल है। उसे वो खुद ही जगा हुआ नहीं है, वो खुद ही अवेकन नहीं है, वो खुद को ढूंढ रहा है। तो मैं वैसी कुछ एनर्जीज देख रही हूँ। तो डिस्कवर योर ओन पाथ एंड आई गॉट दिस, सो यू गॉट दिस, ओके, यू गॉट दिस, यू गॉट दिस। ये देखिए, अगर यहाँ पे आप ड्राइंग भी अगर देखते हैं, मैंने जो ड्राइंग बनाई है, यहाँ पे एक अम्ब्रेला है, बारिश हो रही है। ये बारिश में ही पर्सन एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ इन्होंने एक प्लांट भी इसमें ग्रो कर दिया है। तो हाँ, आप वैसे ही बन रहे हैं। आप अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को अपने पे हावी नहीं होने दे रहे हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत आपकी रीडिंग आई है। तो देखते हैं आपकी पॉजिटिव अफर्मेशन क्या आई है। ओ माई गॉड, कितनी खूबसूरत एनर्जी आई है। यू आर टीचिंग देम हाउ टू ट्रीट यू। बिकॉज़ ये इसलिए भी हो रहा है बिकॉज़ आप धीरे धीरे खुद को समझ रहे हैं, आप धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हैं। इसलिए आप उनको भी, जो भी पर्सन है या जो भी रिलेटिव्स बोल सकते हैं, कोई भी अपने आपके आसपास जो भी पर्सन है, यू आर टीचिंग देम हाउ टू ट्रीट यू। तो आप उनको समझा रहे हैं, उनको धीरे धीरे आप अपनी क्षमता पहचान रहे हैं, खुद की इम्पोर्टेंस पहचान रहे हैं। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, दूसरों को हावी नहीं होने दे रहे हैं चीज़ें, दूसरों की माइंडसेट को हावी नहीं होने दे रहे हैं अपने ऊपर। और यहाँ पे यही कर रहे हैं, आप दूसरों को भी समझा दें कि देखो, ये आपकी लिमिट है, ये आपकी लाइन है, ये मेरी लाइन है, उसे क्रॉस नहीं करना। अगर आप करते भी हैं, अगर आप लिमिट को क्रॉस करते भी हैं, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज़ मैं अपने एक हायर सेल्फ के साथ धीरे धीरे करके कनेक्ट हो रहा हूँ। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।